आज ईरान ने जो हमला किया है ये इतना खतरनाक मिसाइल था इसराइल पर, इतना खतरनाक मिसाइल था कि ये बेसिकली बॉम्ब शेल्टर था कि जहां पर लोगों ने जाना था और वहां पर वो अपने आप को छुपा रहे थे, वो शेल्टर को ही पूरे का पूरा उड़ा दिया ईरान ने। और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 10 से ज्यादा लोग सिर्फ इस हमले में मारे गए हैं, बहुत सारे जख्मी हुए हैं और ये अब तक का ईरान का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन मिसाइलों में से एक मिसाइल था। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है आप उसका अंदाजा करें, गजा बना दिया है ईरान ने इस वक्त इसराइल को, यानी तिल अवीव को उजाड़ा है, उसके बाद मुख्तलिफ इसराइल के शहरों को उजाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये मनाजिर देखिए, 40 बिल्डिंग्स ईरान ने उड़ा दी हैं, 40 बिल्डिंग्स। ये आप ड्रोन से देखिए, बनाई गई फुटेज आपको ऊपर से नजर आएगा, खंडर बनाना शुरू कर दिए ईरान ने बिल्डिंग्स, 1 बाय 1 करके उनकी बिल्डिंग्स को इतना नुकसान पहुंच रहा है, इतना नुकसान पहुंच रहा है कि इस वक्त मिसाइल सारे डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। और अब ईरान जो इस मरहले में आकर अटैक कर रहा है वो खतरनाक मिसाइल है। ये असल में सबको कहा था उन्होंने इसराइल के अंदर कि आप शेल्टर में चले जाएं, लेकिन ईरान की जो मिसाइल है अब वो शेल्टर को भी अंदर तक, यानी आप जितना मर्जी अंदर तक छुपे हो या आप अंदर गए हो, आपको वो वहां पर उड़ा देगा। सो अब सूरत हाल ये है कि बॉम्ब शेल्टर, या वो कहा जाता था जी मिसाइल और फलाना, जो इन्होंने जाहिर सी बात है ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया है, उसके बाद यही सूरत हाल फिर इनके साथ हो रही है। अब मामला यहाँ पर यह है कि ईरान इस वक्त वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उन्होंने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए और उन्होंने इनको खंडर बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हालत यह है कि नॉन स्टॉप सायरन बज रहे हैं इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में, नॉन स्टॉप सायरन है। आप समझ लें कि ऐसी तबाही उन्होंने मचा दी है जो उन्होंने आज से पहले नहीं की, नॉन स्टॉप सायरन है। और हस्पतालों में इस वक्त इतने मरीज लाए जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है, अब खाली यहां तक नहीं है, जाहिर सी बात है ईरान ने बदला लेना है। ईरान में साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद वो भी मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें, महमूद अहमदीनेजाद बेसिकली वो हाउस अरेस्ट थे और ये रिसेंटली जो एहतजाज और बहुत सारी चीजें हुई थी तो उसके वजह से वो कंट्रोवर्शियल मामला था, तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नजरबंद। तो वहां पर जिस घर में थे वहां पर इसराइल ने अटैक करके उनको मार दिया। तो उसने कोई सूरत हाल, यानी इसराइल ने कोई बाकी सूरत हाल नहीं छोड़ी कि हम किसी फॉर्मर बंदे को मारे, करंट को मारे, जो उनके हाथ में लग रहा है वो उसको मारते जा रहे हैं। क्योंकि उनको खतरा ये है कि अब ईरान में जो कि सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, कहीं निजाम बदलता है तो वो शिख जो है वो 2 दफा प्रेसिडेंट ना बन पाए, कहीं ये बंदा ना आ जाए। और आपको पता है कि ये इसराइल के ऑलरेडी कितना ज्यादा खिलाफ है। इन्होंने यहां तक ये बात की थी कि इसराइल के खिलाफ हमने एक यूनिट बनाया था, वो सारे का सारा मुसाद के एजेंट का इस यूनिट था। सो अब सूरत हाल ये है कि जाहिर सी बात है मिलिट्री चीफ को भी ईरान के मार दिया है। नेतन्याहू इस वक्त खिताब करता फिर रहा है और वो पर्शियन के अंदर लैंग्वेज में, फारसी में कह रहा है इनको कि आप लोग निकले सड़कों पर, अवाम कोई नहीं निकल पा रही। तो इस सूरत हाल में ईरान ने फैसला कर दिया है कि हमने तबाह करना है। वो यूएई को हिट कर रहे हैं, वो दोहा को हिट कर रहे हैं, उसके बाद वो बहरीन को, ओमान को, यानी वो पोर्ट्स उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिए हैं। वो अब किसी का लिहाज नहीं करे।